शांति। बहुत प्यारा गीत बजेगा। भगवान हमारा साथी है, जो कल आपको स्पिरिचुअल इंजेक्शन दिया था, उसकी अनुभूति। शांति। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज का टाइटल डालें कॉपीज में, सुखी जीवन का रहस्य, परिवर्तन उत्सव। पर उसके पहले ये बताएं कि आज के लिए जो होमवर्क दिया था कि बाबा के सारे खजाने, खुशी, आनंद, प्यार, वो मुझ पर बरस रहा है और 1000 भुजाओं वाला बाबा परमात्मा मेरे साथ है। जिन्होंने इसका अनुभव किया, होमवर्क किया थोड़ा बहुत भी, वो हाथ उठाए ईमानदारी से, तो फिर ताली बजाए खुद के लिए। अब आज का हम सेशन प्रारंभ करते। आप सब ने सुना होगा, कहते दुनिया एक मुसाफिर खाना है, जहाँ से आए हैं वहाँ ही सबको जाना है। प्रश्न उठता है, ये संसार रंगमंच है, ड्रामा स्टेज। यहाँ पर हम सब आत्माएं शरीर का ड्रेस पहनकर अपना अपना रोल बजा रहे हैं। कहाँ से आए हम? घर कौन सा है मेरा? देखिए, शरीर रूप से सबके अलग अलग एड्रेस होते हैं। कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ। आत्मा के लिए कहते हैं सब एक ही जगह से आए हैं। कहते हैं ना, भगवान के घर से आए। तो कहाँ से आए, इस चित्र में हम समझेंगे। परम धाम का चित्र स्क्रीन पर देखेंगे आप। सबसे पहला सृष्टि का गोला, विश्व ग्लोब, सृष्टि रंगमंच। इसको कहते हैं प्रथम दुनिया, साकार मनुष्य लोक। आप देखिए, आपके स्क्रीन पर आ गए चित्र। इस साकार लोक में आत्मा सितारा शरीर का कॉस्ट्यूम पहनकर अपना रोल बजा रही है। पार्ट बजाते समय
सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। यहाँ दिन भी होता है, रात भी होती है। कर्म, फल, भाग्य, सारा खेल चलता है। आवाज़ें, वाणी, गति, हम सब बात कर रहे हैं एक दूसरे से। इसलिए इसको कहते हैं नाटक, विश्व नाटक। कर्म, फल, सुख, दुख सब चल रहा है यहाँ। इसके ऊपर चले तो आकाश देख रहे हैं ना, गैलेक्सी, सूर्य, चांद, सितारे, वो पूरी गैलेक्सी। फिर उसके ऊपर एक दूसरी दुनिया होती है जिसको सूक्ष्म लोक कहते हैं। ये साकार मनुष्य लोक, सूक्ष्म लोक में हड्डी मांस के शरीर के मनुष्य नहीं होते, लाइट के शरीर में फरिश्ते रहते हैं। उसको फरिश्तों की दुनिया कहते, सूक्ष्म वतन। इसके ऊपर आप देख रहे हैं सबसे ऊपर टॉप, तीसरी दुनिया। चारों तरफ सुनहरा लाल रंग का प्रकाश, गोल्डन रेड लाइट। तो परम धाम का वीडियो देखेंगे आप। उस घर में एक्चुअली वो हम आत्माओं का मूल घर है, जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ सुनहरा लाल गोल्डन रेड लाइट देख रहे हैं आप, और बीच बीच में वहाँ आत्माएं चमक रही है। माना वहाँ हम पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति स्वरूप में रहते थे। इस सृष्टि पर आए, भगवान ने शरीर दिया और अपना रोल हमने बजाया। अब उस घर के क्या क्या नाम, जैसे ये आकाश तत्व है, वैसे वो ब्रह्म तत्व है। उसकी कोई लिमिट नहीं है, बेहद। जैसे स्काई, आकाश की लिमिट है क्या? बेहद। ऐसे उस घर में जो आप देख रहे वीडियो में, चारों तरफ शांति है, कोई आवाज़ नहीं, गति नहीं, साइलेंस। साइलेंस में आत्मा ज्योति बैठी रहती है। इसलिए उस घर को क्या क्या नाम कहते? शांति धाम। सुनते जाइएगा अपने घर के नाम। शांति धाम माना जहाँ शांति के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए सबको शांति अच्छी लगती है, सबका घर है वो। उस घर को कहते हैं परम धाम। जो गीता में कहा है ना, परम धाम से हम आए हैं। परम धाम माना सबसे ऊंचा धाम, जिससे ऊंचा लोक, जिससे ऊंची दुनिया और कोई है ही नहीं। ये पृथ्वी लोक, फिर सूर्य, चांद, सितारे, और ये सबसे ऊपर परम धाम। उस घर को कहते हैं मुक्ति धाम, जहाँ पर हम सब आत्माएं शरीर के बंधन से मुक्त, शरीर था ही नहीं, कर्म, फल, भाग्य, सुख, दुख सब से मुक्त बैठे रहते थे। सच्ची मुक्ति। आज हम लास्ट में उस घर की सैर कराएंगे, और जितना जितना आप सैर करेंगे, आज तो हम लास्ट में कराएंगे, पर दिन में 3-4 बार भी, 3-3 मिनट के लिए भी अगर उस घर की यात्रा करेंगे तो आपको सच्ची मुक्ति का अनुभव यही हो जाएगा।
कि मैं आत्मा, बजा दो भले ताली, कि मैं आत्मा सारे कर्म बंधन, सुख दुख, लाभ हानि, तनाव, इससे क्या हूँ? मुक्त। उस घर को कहते हैं निर्वाण धाम। सुन रहे अपने घर के नाम? निर्वाण माना वाणी है ही नहीं, यहाँ तो आवाज़ है, गति है, दिन है, रात है। वहाँ सूर्य चंद्रमा कुछ नहीं, उस तत्व की अपनी अलग प्रकाश है। उसका प्रकाश अखंड ज्योतिमय ब्रह्म महातत्व, सुनहरा लाल प्रकाश, अखंड ज्योतिमय सुनहरा लाल प्रकाश। उसमें दिख रहा है ना आपको, सबसे ऊपर चमक रहे परम पिता शिव बाबा, और उसके नीचे बिंदी 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 हम आत्माएं। इसलिए कहते घर भी एक, वहीं से सब आए हैं, जाना भी एक ही जगह। उस घर का नाम है मूल वतन। क्या नाम है? पूछते ना आपका मूल घर कौन सा है, तो हम सब आत्माएं सितारा ज्योति बिंदु मूल वतन से आए हैं। उसको कहते ब्रह्मलोक। क्या क्या नाम हुए? कहाँ से हम आए? परम धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, मूल वतन, ब्रह्मलोक, ऐसे बहुत से नाम। अब इस सृष्टि रंगमंच पर आए, शरीर लिया, किसी ने मेल किसी ने फीमेल, कभी मेल कभी फीमेल। अब इस कर्म क्षेत्र पर रोल बजाते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखें कि कर्म क्षेत्र हमें तनाव पैदा ना करे। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, टाइटल, खुद को प्यार करना। क्या करना? खुद को प्यार करना। डॉक्टर्स भी कहते हैं जो खुद को प्यार करते, खुद को स्वीकार करते हैं, खुद को लव करते हैं, उनके जीवन में डिप्रेशन ज़ीरो हो जाता है। जो खुद को प्यार करते उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। अब खुद को प्यार कैसे करना? रोज़ सुबह उठ के करना चाहिए। खुद को प्यार करना माना खुद को स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, इस सृष्टि रंगमंच पर एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल कलाकार हूँ। स्वीकार करिए, जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। जो पार्ट परमात्मा ने मुझे दिया वो बहुत अच्छा। मेरे जैसा दूसरा कलाकार कोई है ही नहीं। तनाव तभी होता है जब हम शिकायत करते हैं कि ऐसे परिवार में जन्म लेना था क्या, यही पार्ट मुझे मिलना था, यही संबंधी, यही रिश्ते, यही परिवार, यही प्रोफेशन। पर अपने मिले हुए पार्ट को संतुष्ट होकर बजाना, खुद से प्यार करना, खुद को जो रोल मिला है उसको संतुष्ट होके बजाना, परिवार से संतुष्ट। हम सब के अंदर एक ना एक विशेषता, क्वालिटी छुपी हुई है। डिप्रेशन कब आता है? जब ऐसे विचार चलते, क्यों आ गए इस धरती पर, क्या मेरी आवश्यकता, कोई मेरी वैल्यू नहीं। पर ऐसा नहीं है। रोज़ चिंतन करिए, 5 मिनट शांति में बैठिए
और सोचिए मेरे अंदर कौन सी विशेषता है। मेडिटेशन माना अपने अंदर की छुपी हुई विशेषताओं को देखना। जब रोज़ देखेंगे तो आपको लगेगा मैं इस सृष्टि रंगमंच पर एक विशेष कलाकार हूँ। कैसा कलाकार? विशेष। आप चाहे एक काम कर सकते हैं, जब भी कोई अच्छा काम करें तो ये जो आपका राइट हैंड है ना, सीधा हाथ, इसको उठाइए, ज़रा धीरे धीरे उठाइए, ले जाइए पीछे तक, और बोलिए शाबाश। बोलिए, चलिए इसको खुद को प्यार करना कहते हैं। बोलिए, करते जाओ। मैं इस सृष्टि नाटक में, बोलिए, बहुत अच्छा कलाकार हूँ, ब्यूटीफुल एक्टर हूँ। जो पार्ट परमात्मा ने मुझे दिया वो बहुत अच्छा, मेरे जैसा दूसरा कलाकार कोई है ही नहीं। शाबाश शाबाश, आई एम द बेस्ट। बोलिए, ठीक है। ये ईगो नहीं है, सेल्फ इस्टीम है। देखिए, आप अपने अपने घरों में लिख के लगा लीजिए आई एम द बेस्ट। हम दूसरों के लिए तो बहुत तालियां बजा लेते हैं, दूसरों की जीत पर तालियां बजाते हैं। कभी कभी लाइफ में खुद के लिए भी तालियां बजानी चाहिए। बजाइए, चलिए बोलते जाइए आई एम द बेस्ट। बोलिए जोर से, ज़रा दुर्ग वाले देखो कितनी ज़ोर से तालियां। मेरे जैसा दूसरा कलाकार, बोलिए, कोई है ही नहीं। बोलते जाइए शाबाश, जोर से। जो पार्ट परमात्मा ने मुझे दिया वो बहुत अच्छा, मेरे जैसा कलाकार कोई है ही नहीं, आई एम द बेस्ट। ठीक है, सब कैसे? ठीक है। खुद देखो, अभी चेहरे चमक गए। तो रोज़ करेंगे तो आपको अपने अंदर की विशेषताओं का ज्ञान होता जाएगा। खुद से प्यार करने का इंजेक्शन आज जो दिया, चलिए बोलिए मेरे साथ, हाथ ऊपर करके, मैं इस सृष्टि रंगमंच पर, बोलिए, एक महान कलाकार हूँ। बहुत अच्छा। कैसे करना, इसके फायदे क्या? देखिए, डॉक्टर कोई दवाई देता है और फायदे बता देता है तो लेने में मज़ा आता है, नहीं तो कहते क्यों लूँ। तो ये इंजेक्शन के फ़ायदे क्या हैं, पहले हम उसके फ़ायदे बता देते हैं, फिर विधि बता देंगे इसका फ़ायदा। और लाखों भाई बहन, हज़ारों नहीं, लाखों भाई बहनों ने इस इंजेक्शन को किया और उसका फ़ायदा। पहली बात, किसी को नींद नहीं आती, अभी मैं हाथ नहीं उठवाऊंगी, नहीं तो मेजॉरिटी हाथ उठेंगे। शांति की नींद नहीं आ रही है, बीच में नींद खुल रही है, सपने आ रहे हैं, कई नींद में चलने भी लगते हैं, डर भी लगता है, नींद कर लेते हैं फिर भी सुबह उठे थके हुए लग रहे हैं, दवाइयाँ काम नहीं कर रही, कहते पावर बढ़ती जा रही, फिर भी नींद नहीं आ रही है। तो ऐसे केसेस वालों से भी इस इंजेक्शन को हमने लिखवाया है। कैसे लिखवाया, विधि क्या, वो अभी बताएंगे। पर ऐसे केसेस भी अगर इस इंजेक्शन को हम करेंगे अनुभव के साथ कि मैं इस सृष्टि नाटक में महान कलाकार, विश्वास नहीं मानेंगे आप, 5-7 दिन के अंदर ही शांति, चैन की नींद, सोने लग गए। आप करके देखिए। कैसे करना वो विधि बता रही, पर पहले मैं इसके फ़ायदे बता देती हूँ। दूसरा इसका फ़ायदा, कईयों को सीवियर डिप्रेशन, ऐसे ऐसे केसेस हो जाते हैं
दवा से भी नहीं ठीक हो रहे, बोले फिर क्या करूं? कहते ना दवा और दुआ। तो जब उन लोगों को अनुभव के साथ हमने बताया कि इस इंजेक्शन को लिखो, जो आज का विचार है, महान कलाकार, आप विश्वास नहीं मानेंगे, 21 दिन के अंदर रोज उन्होंने 108 बार लिखा। लिखने का क्या फ़ायदा मैं बताऊंगी। तो उनके सीवियर डिप्रेशन दूर हुए। क्या फ़ायदा? कल एक भाई आए सेंटर पर और सीवियर डिप्रेशन, 6 महीना हो गया बोले दवाई खाते खाते। मैंने कहा आपको जो इंजेक्शन दे रहे हैं आप लिखिए उसको। तो बोले दीदी मैं इसलिए सुना रही हूँ, सबके अंदर ये प्रश्न होता है कि दीदी कलम नहीं चलती है, सिर्फ पढ़ ले चलेगा? तो लिखने का साइंटिफिक और मनोवैज्ञानिक, सुन रहे, हम बहुत अच्छी बात सुना रहे हैं, अभी सुन रहे तो हाथ हिलाओ पीछे तक। हाँ, इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, सारी समाधान अभी मिलेगा। शुरू दिन से जो इंजेक्शन दे रहे हैं, कभी कभी मैं पूछती हूँ, हंसी आती लोगों का जवाब सुन के, मैंने क्या होमवर्क कर रहे हो? तो बोलते दीदी सारे इंजेक्शन अलमारी में रख दिए। तो अलमारी में रखने के लिए नहीं दिए, क्या करना उसको? अगर बहुत अच्छा अनुभव करना, हर दिन का इंजेक्शन कम से कम 50 बार लिखना है। सुनना इसका फ़ायदा, अनुभव के साथ गिनना नहीं, 1 हो गया 2 हो गया, मिनिमम 50 और सीवियर केस है तो 108 बार। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही साथ में बैठ के 50 लिखो। 15 मिनट टाइम मिला, कॉपी पेन रखिए, 20 बार लिख दिया। फिर 15 मिनट टाइम मिला, फिर 20 लिख दिया। लिखने का फ़ायदा आप सुनिए, डॉक्टर्स भी बताते हैं। हमारे ब्रह्मा कुमारीज़ में एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है माउंट आबू में, राजस्थान। डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट पेशेंट, मनोचिकित्सक, उन्होंने जो रिसर्चेस किए वो आपको सुना रहे, कोई मन की नहीं बात बता रहे। क्या कहा उन्होंने सुनिए, क्यों लिखने के लिए कह रहे हैं कि जब हम तनाव के विचार करते हैं, गुस्सा, बदले की आग, ऐसे नफ़रत के विचार, एंजाइटी, डर, डिप्रेशन, टोटल इसको कहते नेगेटिव विचार। तो बोले इन विचारों के कारण ब्रेन के सेंटर्स, ब्रेन में बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, केंद्र, इन विचारों के कारण ब्रेन के सेंटर्स, केंद्र बंद हो जाते हैं। जैसे घर में या कोई नाली होती, चौक हो गई, ये चौक हो गए। अब ब्रेन के सेंटर्स बंद हो गए, जिसको मेडिकल भाषा में कहते ब्रेन में ब्लॉकेजेस हो गए। और ब्रेन के ब्लॉकेजेस के कारण कई प्रकार की शारीरिक बीमारियां पैदा हो जाती है और मानसिक रोग, मानसिक बीमारियां। मैं लिस्ट नहीं सुनाऊंगी, बहुत लंबी लिस्ट है। अब लोग क्या करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं। ठीक है, दवाई बेसिक स्टेप पे लीजिए, पर दवा के साथ साथ ये जो प्रैक्टिस बता रहे हैं, इसको करेंगे तो दवा और दुआ जल्दी असर करेगी। कभी कभी तो ऐसी स्टेज आ जाती है दवा असर ही नहीं करती है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि डिप्रेशन वालों को जो हम दवाई देते हैं, बस वो सोते रहे बस। तो क्या करना, जैसे जैसे पॉजिटिव इंजेक्शन अनुभव के साथ आप लिखोगे, 1 मिनट लिखा और उसका आधा मिनट क्या करना, फीलिंग। जैसे कल का था, 1000 भुजा वाला भगवान मेरे साथ। जैसे जैसे लिखते जाएंगे
ब्रेन के अंदर पॉजिटिव केमिकल हार्मोन्स, मूड को अच्छे करने वाले हार्मोन्स बनते जाते हैं। मैं उसका नाम नहीं लेती, लंबी लिस्ट है। और वो अच्छे हार्मोन्स, अच्छे केमिकल्स आपके ब्रेन के ब्लॉकेजेस को, सेंटर्स को क्या कर देते हैं? खोल देते हैं। और जैसे जैसे ये खुलते जाएंगे आपकी शारीरिक बीमारियां और मानसिक बीमारियां क्या हो जाती है? दूर। तो सार क्या है? कोई कहते गुस्सा आता है, कोई कहते नींद नहीं आती, कोई कहते एंजाइटी होती, कोई कहते बदले के विचार चलते। सार ये है, जिस दिन का जो इंजेक्शन दे रहे हैं अनुभव के साथ मिनिमम 50 बार लिखिए। और ऐसा नहीं कि कोई तकलीफ़ है तो ही लिखना, तकलीफ़ नहीं है तो भी अगर आप लिखेंगे तो आपको जीवन में एक अलग उत्साह, एक नई ऊर्जा। मेडिटेशन माना हर दिन एक नए उत्साह, एक नई ऊर्जा के साथ जीवन जीना। तो क्लियर हुआ? अब जो संकल्प करते कि हम लिखेंगे आज से कलम, कम से कम 30-35 बार तो लिखिए जिस दिन का जो इंजेक्शन है, और 4-5 दिन में असर देखिए। वो हाथ उठाएं जो लिखेंगे, कलम चलाएंगे तो। अच्छा, 10-20% ने नहीं भी उठाए, कई सोचते फलाना उठा रहा है चलो उठा दूँ, फिर सोचेंगे। ये नहीं कह सकते कि टाइम नहीं है, टाइम तो व्हाट्सएप चेक करने में कितना निकल जाता है, कभी उसकी गिनती करना, ठीक है ना। तो अगर इस इंजेक्शन को लिखते, मन की साइंस क्या कहती है अब सुनिए, 21 दिन तक, कितने दिन तक? 21 दिन तक रोज 108 बार अनुभव के साथ विथ फीलिंग किसी पॉजिटिव विचार को हम लिखते हैं, वो विचार अंदर चला जाता है और तथास्तु हो जाता है। 21 दिन तक अगर डिप्रेशन वाले लोग लिखें, जो सेकेंड डे का इंजेक्शन था कि भगवान से खुशी का झरना बरस रहा है और मुझसे खुशी के फव्वारे निकल रहे हैं। 21 दिन तक लिखो, 1000 भुजाओं वाला भगवान साथ है, और उसका चमत्कार देखिए, इफ़ेक्ट। तो ये इंजेक्शन अगर लिखेंगे महान आत्मा, नींद अच्छी आएगी, डिप्रेशन ख़त्म। तीसरा, इस इंजेक्शन को, इसको इंजेक्शन इसलिए बोला कि इंजेक्शन लगाते ही शरीर में क्या आती है? शक्ति। तो ये स्पिरिचुअल इंजेक्शन माना, इस विचार को सोचते ही लिखते ही आत्मा में क्या आ जाएगी? इंजेक्शन लग गया, शक्ति। तो इसको लिखने से डर खत्म होगा, फियर, आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी का मनोबल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, छोटी सी बात हुई मन से हार गए। मैं महान हूँ लिखोगे तो लगेगा जो तनाव आया है, परिस्थिति आई है, बात आई है, वो कमज़ोर है, मैं इससे महान हूँ। ठीक है, चलिए इसको अनुभव करें। कैसे करना हमको? अलर्ट होके बैठे, मेडिटेशन म्यूज़िक, सब सीधे अलर्ट। अपने मस्तक पर चमकता सितारा अनुभव करिए। मैं इस सृष्टि नाटक में बहुत महान कलाकार हूँ। मैं ऊंचे ते ऊंचे भगवान की श्रेष्ठ रचना महान हूँ। जैसे राजा का बच्चा राजकुमार, सेठ का बच्चा सेठ,
तो मैं भी साधारण नहीं हूँ। मेरे परम पिता इतने महान, इतनी उनकी महिमा है। पाप कटेश्वर, बिगड़ी को बनाने वाला, भाग्य विधाता, ऊंचे ते ऊंचे भगवान की संतान हूँ। अनुभव करिए, ऊपर से एक आवाज आ रही है, तुम साधारण नहीं हो। इस सृष्टि नाटक में विशेष आत्मा, महान हो, ऊंचे ते ऊंचे भगवान की श्रेष्ठ रचना। वाह, मुझे तो अपने परम पिता शिव बाबा का परिचय भी प्राप्त हुआ। मैं बहुत महान हूँ। वाह, मैं अकेला या अकेली हूँ ही नहीं, हजार भुजाओं सहित जीवन यात्रा पर भगवान साथी बन गए। सब इस संकल्प में बैठिए और खुशी का अनुभव करिए। मैं विश्व नाटक में बहुत महान कलाकार, ऊंचे ते ऊंचे भगवान की रचना। मन शांत हो चुका है, समस्याएं भी शांत हैं। ओम शांति। तो इसको रियलाइज कराइए। अभी 2 मिनट ही कराया, 2-2 मिनट से भी बहुत असर होता है। जैसे राजा का बच्चा क्या होता है? राजकुमार। सेठ का बच्चा सेठ। तो मैं भी ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा गॉड का बच्चा हूँ, साधारण नहीं हूँ। जैसे परमात्मा पिता महान, मैं उसका बच्चा भी महान। कई कहते दीदी दिख तो नहीं रहा है महान हूँ। रोज सोचते जाएंगे मैं महान आत्मा हूँ, महान हूँ, विशेषताएं आती जाएंगी और जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। तो दुर्ग में सब कैसी आत्माएं बैठी हैं? कैसी बैठी हैं? सब महान। तो फिर ताली बजाओ, इतनी महान आत्माओं की सभा एक साथ। बहुत अच्छा। दूसरा, अब मैं आपको ये सुखी जीवन के रहस्य बता रही हूँ। तो सेकंड पॉइंट लिखिए, सिर्फ टाइटल लिखिए, दूसरों के लिए जीना। एक किस्सा सुना देती हूँ, उससे बात जल्दी समझ आएगी। अमेरिका में एक लेडी थी। तो अचानक माना उसके घर एक युवा आया, 14 साल का लड़का, सेल्समैन, प्रोडक्ट बेचने के लिए सामान। तो महिला ने कहा, मेरे पास पैसा नहीं है बेटा, तेरा सामान नहीं खरीद पाऊंगी, पर तू मुझे भूखा प्यासा लगता है, दूध का एक ग्लास है वो पी ले। तो बच्चे ने, 14 साल के लड़के ने दूध का ग्लास पिया और उस महिला को धन्यवाद देकर चला गया। अब इस घटना को कई साल बीत गए और अचानक वो महिला बीमार पड़ गई। उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया।
उसकी सर्जरी हुई, उसका अपना कोई नहीं था, अड़ोसी पड़ोसियों ने उसको एडमिट कराया। जिस दिन उसको छुट्टी होने वाली थी, डॉक्टर्स ने बिल पकड़ा दिया 5 लाख। वो तो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई, भगवान क्यों बचाया, कोई तो है नहीं मेरा अपना, इतना पैसा कहाँ से दूंगी। तो उसके नीचे लिखा था अमाउंट ऑलरेडी पेड, बिल का भुगतान हो चुका है। उसके नीचे लिखा था थैंक यू फॉर ए ग्लास ऑफ मिल्क। बजाओ, क्या लिखा था? थैंक यू फॉर ए ग्लास ऑफ मिल्क, दूध के ग्लास के लिए शुक्रिया। क्या समझा इससे? वो बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बन गया था। उसने पहचान लिया ये तो वही महिला है कि जब मैं कुछ नहीं था तो दूध का ग्लास देके इसने मेरी भूख और प्यास मिटाई थी। तो बोले आज समय आ गया है उसका ऋण चुका दो। क्या समझा? कहते ना दुनिया गोल है। अब सुनिए कर्मों की बात। जो हम दूसरों को देते हैं वो किसी भी जन्म में, किसी भी वक्त हमारे पास कई गुना मल्टीप्लाई होके आता है। ये सिद्धांत है कर्मों का। इस जन्म में नहीं आया, नेक्स्ट में आ जाएगा। अब पूछिए मैं रिश्तों में क्या दे रही हूँ? जो आप चाहते हैं वही दो। प्यार दे रहे हैं, प्यार ही आएगा। सम्मान दे रहे हैं, सम्मान आएगा। तनाव दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं। किसी को मज़ा आता है दूसरों को डिस्टर्ब करने में, उस समय तो मज़ा आता है, पर जब वो चीज़ आपके पास आ जाएगी आप बच नहीं सकेंगे। ये कर्मों की फिलॉसफी है। तो फिर उसको सहन कैसे करेंगे? तो आज ही चेक करिए मुझे संबंधों में, दुनिया में क्या देना है। जैसे उस महिला ने दूध का एक ग्लास दिया और उस पे कितना अच्छा एग्जाम्पल सुनाया ना। भारत की संस्कृति है, भारत देता है। तनाव क्यों हो गया? संस्कृति भूल गए और हम सब ऐसे की जगह कैसे हो गए? आप मुझे प्यार दीजिए, आप मेरे लिए सम्मान करिए, मतलब पहले आप करो फिर हम सोचेंगे, ठीक है? पर हमें देना है। ब्रह्मा कुमारी कहती है देना ही लेना है, अपने आप मिलेगा। ये फिलॉसफी आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है। प्यार दिया, शुभ भावनाएं दी। अब किसी को ईर्ष्या, नफरत, घृणा ये पहुंचाओगे तो उसकी तरफ से भी क्या मिलेगा? नफरत मल्टीप्लाई होके आ जाएगी, घृणा, रिश्ते बिगड़ जाएंगे। उसकी जगह प्यार देना, सम्मान देना, किसी को हेल्प करना, सहयोग। जिसका ये विचार है कि आज से हम देंगे, इसका एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। और देने में थकना नहीं है। हम थक जाते हैं, कब तक दूँ इसको, ये तो दे ही नहीं रहे सम्मान, मुझे देना है। अगर कोई आपको नहीं दे रहा है, माना आपके पूर्व जन्मों के उसके साथ क्या है अभी? कर्मिक अकाउंट। जिस घड़ी वो अकाउंट सेट हो जाएगा वो भी आपको सम्मान, प्यार देने लगेगा। तो जो ये आज सोचते हैं तनाव से मुक्ति के लिए खुशी देना है, प्यार, सहयोग, गुड विशेस, दुआएं, बद्दुआ नहीं तेरा ऐसा हो जाए, मुंह से नहीं बोलते मन से तो सोचते हैं, ठीक है? तो जो देंगे वो हाथ उठाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस पर एक बहुत प्यारा गीत बजेगा। कुछ अच्छे अच्छे गीत हैं, उसको भी सुनते ना तनाव से मुक्ति हो जाती है। तो मुस्कुरा के गाना है अपने स्थान पर बैठकर।
गीत की एक एक लाइन को फील करना है, ठीक है। भारत की संस्कृति है इस गीत में। किसी की मुस्कुराहट, ताली बजाकर गाएंगे आप गीत के साथ साथ, किसी की मुस्कुराहटों पे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। शाबाश, ताली बजा के, किसी की मुस्कुरा के, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का। शाबाश। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। गाइए गाइए। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार। शाबाश। जीना इसी का नाम है। सबकी शक्लें दिख रही है टीवी में, इसलिए मुस्कुराते रहिए। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार। जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। जीना इसी का नाम है। शाबाश। बहुत अच्छा। तो क्या करना है आज से मुझे? बोलिए, क्या करना है? क्या करना है? देना है। हाँ, मुस्कुराना तो है पर देना है। क्या देना है? सुख देना है, सहयोग देना है, सम्मान देना है, प्यार देना है। और तनाव दिया, दर्द दिया, बदले की आँख दी, नफरत दी, तो वो बैक होगा। स्टेज पर जो बॉल फेंकेंगे वही तो बाउंस होगी ना वापस, ठीक है। इसीलिए गीत बजवाए जाते हैं, गीतों से बात याद हो जाती है कि क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, सुखी जीवन का रहस्य में सब कुछ परमात्मा को विल कर दें। विल कर देते हैं ना, क्या क्या विल करना? वो तो धन, प्रॉपर्टी, उसकी विल होती है। हम भक्ति करते तो एक प्रार्थना गाते, प्रभु तन मन धन सब तेरा, करते ना आरती में। पर करते क्या है? मुसीबत आई तो तेरा, बाकी मेरा।
तो सच्चे दिल से अब देखो कैसे हमें बिजनेस करना, घर संभालना। ब्रह्मा कुमारी कहती है सब कुछ ट्रस्टी भावना से करना। ट्रस्टी लोग होते हैं ना, उनका कुछ नहीं होता है, फिर भी जवाबदारी के साथ काम करते हैं। उन पर उनको रहता मेरा नहीं, मैं ट्रस्टी हूँ। तो घर संभालिए, बच्चों का कैरियर बनाइए, बिजनेस करिए, पर इन सब चीज़ों का अल्टीमेट जिम्मेवार हेड परमात्मा है। आज से आप अपने अपने घर का हेड शिव बाबा को बना दीजिए। जिसको मंजूर है बात कि मैं ट्रस्टी हूँ, क्योंकि आपके बच्चों के आपसे भी पहले उनका पेरेंट कौन है? परमात्मा है ना। तो जो हेड होता है ना, सारा हेडेक उसका है। अगर आप हेड बन गए, मैं जिम्मेवार, मुझसे पूछे बिना घर का पत्ता नहीं हिलना चाहिए, मैं ना हूँ तो ये काम हो ही नहीं सकता, मेरे बिना कैसे होगा, तो हेड हो गए आप, हेडेक। हेड शिव बाबा है। बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, शिक्षा दीजिए, चरित्रवान बनाइए, पर समझ लीजिए हर आत्मा का अपना अपना भाग्य है। तो आज हेड किसको बना दिया? शिव बाबा को। और आप सब क्या हो गए? घर के, बिजनेस के, बच्चों के क्या हो गए? ट्रस्टी। ट्रस्टी माना शिव बाबा ने अपॉइंट किया है, पूरी जिम्मेवारी के साथ केयर करना है, धंधा संभालना है, पर जो रिजल्ट हो रहा है धंधों का, हार जीत, प्रॉफिट लॉस, निंदा स्तुति, मैं ट्रस्टी हूँ, वो किसको अर्पण? प्रभु अर्पण। इस भावना से काम करके देखिए, बहुत हल्के हो जाएंगे। क्या क्या सौंपना, कहने में तो तन मन धन कहते, पर सारा दिन ट्रस्टी माना पूरी जिम्मेवारी, अलर्ट। ऐसा नहीं, ट्रस्टी आलसी लोग नहीं होते, अलर्टनेस से काम करना है, पूरी एनर्जी लगा दो। रात को सोने के पहले 5 मिनट में शिव बाबा को याद करना और कहना, ट्रस्टी बनकर मैंने किया, आपने करवाया, अब जो आज परिणाम निकला कर्म का, हार जीत, निंदा, सफलता, प्रॉफिट लॉस, वो किसको अर्पण? प्रभु अर्पण। कोई तनाव आ गया, बोझ आ गया, हम बोझ लेके सो गए, हेडेक शुरू, बाबा को दे दो, आप फील करेंगे जैसे बाबा को सौंप दिया, उसकी शक्तियाँ काम करने लगेंगी, और हो सकता है सुबह आप जब उठें तो वो बोझ सॉल्यूशन में बदल जाएगा। पर दिल से अर्पण करना है, दिमाग से नहीं कि दीदी ने कहा तो ठीक है। और क्या क्या देना? कोई दुख चल रहा है, आज आप करेंगे, अभी दिल से अर्पण करना है, प्रभु ये दुख आपको अर्पण। ऐसे कई केसेस है। मैं एक बिजनेसमैन का अनुभव सुनाती हूँ, यूपी का अनुभव। आपके जैसे ऐसे शिविर में बैठे थे, शिविर सुन रहे थे, तो बोले दीदी मुझे किडनी में स्टोन डायग्नोसिस हुआ था, और बोले दर्द बहुत होता था, पेट दुखता था, शिविर सुनने में भी मन नहीं लगता, पर बोले जब ये मेडिटेशन कराया, अभी जो आपको कराऊंगी, प्रभु को अर्पण, तो बोले मैंने ये जो दर्द हो रहा था, ये बीमारी थी, ये भी उसको अर्पण कर दी दिल से, बाबा आप संभालो। बोले आप विश्वास नहीं मानेंगे, अगले दिन बोले यूरिन गए तो बोले वो स्टोन पास ही हो गया। तो दिल से अगर प्रभु को अर्पित कर देते हैं तो हमारी शक्ति के बाहर चीज़ होती है, पर उसकी शक्ति उस चीज़ को, पहाड़ को क्या बना देती है? रुई। आपके जीवन में अंधकार छा गया,
कभी कभी होता है क्या करूं इस सिचुएशन में, प्रभु अर्पण कर दो, रोशनी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अभी हम दिल से करेंगे, मैं बोलूँगी आप करिए। म्यूजिक। कोई चिंताएं चल रही है, चेक करिए पहले किस किस बात की चिंता है। अर्पण करो सर्वोच्च को, सर्वशक्तिवान को, बाबा ये चिंता आपको अर्पित। जिम्मेवारियां अर्पित करिए, बच्चों की, परिवार की, बिजनेस की, कोई भी जिम्मेवारी आप संभालो। मैं ट्रस्टी हूँ। वाह, बाबा मेरे अंदर शक्तियाँ भर के कार्य करा रहा है, मैं ट्रस्टी हूँ। कोई दुख चल रहा है, अर्पित करो प्रभु, आज से ये दुख आपको अर्पित। कोई बीमारी चल रही है, सौंप दीजिए सर्वशक्तिवान को, आप संभालिए। तन अर्पित, मन अर्पित, धन समर्पित, बुद्धि समर्पित। मैं ट्रस्टी हूँ। दोनों हाथ ऐसे करें और बहुत प्यारा गीत बजेगा, सब सौंप दो। जैसे जैसे ये गीत बजे सौंपते जाएं, चिंताएं, दुख, जिम्मेवारियाँ, तनाव, बीमारियाँ, मैं ट्रस्टी हूँ, सब सौंप दे। सौंपते जाएं, भले गा सकते धीरे धीरे और सौंपते जाइए। समस्याएं अर्पित, सौंपते जाइए। चिंताएं, दुख, जिम्मेवारियाँ, अपनी समझ लेना अमानत में।
सौंप दिया, तो आप कौन हो गए अब? कौन बैठे? ट्रस्टी। हेड कौन है? पक्का हेड एक किसका? अरे वाह, बहुत अच्छा। अब हम आज के मेन थीम पे आते, जो हमारा परिवर्तन उत्सव का थीम है। अब सुनेंगे आप ध्यान से। तनाव का एक सबसे बड़ा कारण बन रहा है कि हम इतना भाग रहे हैं कि हमारे पास खुद के भीतर जाने के लिए वक्त ही नहीं है। दूसरों से बहुत बात कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, फेसबुक पे कनेक्ट हो जाएंगे, खुद के भीतर झांकने का समय नहीं। देखिए, जो कोरोना काल चला, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया न्यूज़पेपर में, समझने लायक है। बोले कोरोना का सबसे बड़ा सबक मानव जाति को ये है कि अगर व्यक्ति दिल से चाहे तो कुछ भी परिवर्तन करने में कुछ ही समय लगता है, अगर दिल से चाहे तो। उन्होंने बताया कि हम सब ने जब कोरोना काल चला तो परिवर्तन किया ना, सब कुछ ऑनलाइन हो गया था। मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन, शॉपिंग ऑनलाइन, प्रवचन भी ऑनलाइन चल गए थे, दोस्तों से मिलना ऑनलाइन। तो उन्होंने ये कहा, हम सब ने उस समय इसको स्वीकार किया था ना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट्स। तो उन्होंने कहा अगर दिल से चाहे तो कुछ भी, माना पूरा इंडिया क्या विश्व ऑनलाइन हो गया था, सबने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया था। तो दिल से व्यक्ति चाहे तो कुछ भी परिवर्तन करने में बहुत कम समय लगता है। तो कोरोना काल कुदरत की तरफ से हम सबको एक अवसर मिला है कि हम अभी भी भारतवासी 360 डिग्री अपनी लाइफ को टर्न कर सकते हैं। अब क्या टर्न करना है सुने, मेन थीम है आज का। टर्निंग पॉइंट, परिवर्तन का समय, परिवर्तन का क्षण एक क्षण होता है, किसी भी वक्त आ सकता है, आयु की बात नहीं है। सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध, नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद एक पल ने बनाया। तो आज इस शिविर में शिव बाबा की तरफ से आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया है। क्या करना है ये नहीं कह सकते, हम नहीं कर सकते, कोरोना ने सिखा दिया। व्यक्ति चाहे तो दिल से सब कुछ परिवर्तन कर सकता है अगर इच्छा है तो। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन का स्टेटमेंट था। अब परिवर्तन क्या करना है सुनिए। ब्रह्मा कुमारी इसका मुख्य मैसेज कि जहाँ आप अपनी जीवन शैली में, लाइफ स्टाइल में सब बात के लिए समय देते हैं, हेल्थ के लिए दीजिए, कसरत करिए, जिम करिए, मना नहीं करते, एंटरटेनमेंट करिए, समाज में जाइए, परिवार, बिजनेस, पर रोज का 1 घंटा या 45 मिनट रोज की जीवन शैली में आध्यात्म को भी अपना कंपलसरी सब्जेक्ट बनाना है। कई लोग स्पिरिचुअलिटी को पार्ट टाइम जॉब समझते हैं,
कि जब कोई परिस्थिति आएगी, सिचुएशन आएगी, तब मेडिटेशन कर लेंगे। या कई कहते पूजा पाठ प्रार्थना, अगरबत्ती लगाई, हाथ जोड़ लिया, हम तो करते हैं, वो करिए, ब्रह्मा कुमारी इस मना नहीं करती, जो आपके धर्म की पद्धति है। पर आध्यात्म माना क्या, वन लाइन में बता रही हूँ। कल आपको शिव बाबा का परिचय मिला, तो स्पिरिचुअलिटी माना रोज अपने जीवन में खुद को कनेक्ट कर देना है सर्वोच्च के साथ। ये है आध्यात्म। जब आप सुप्रीम के साथ कनेक्ट कर देंगे तो बैटरी में पूरी सुप्रीम की पावर आ जाएगी। अब ये नहीं कह सकते कि हम नहीं कर सकते, और ये आज के समय की कंपल्शन डिमांड है। कैसे, अब मैं बताती हूँ। एक बहुत बड़े फिल्म स्टार, नाम बताना ठीक नहीं लगता मंच से, पर इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, उनको भी कोरोना हुआ, तो न्यूज़पेपर में इंटरव्यू आया, सुनिए, उनके शब्द सुनाऊंगी मैं। बोले मेरे सिर्फ भारत में नहीं विश्व में फ़ैन है, इतनी बड़ी फिल्म स्टार है वो, और बोले लाखों फैन से मेरे चाहने वाले विश्व के अंदर एक आवाज़ पे इकट्ठा हो जाए। पर बोले जब मुझे कोरोना हुआ तो उस समय नया नया था, तो बोले डॉक्टर्स भी सामने नहीं आ रहे थे, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, बोले वो भी वीडियो पर काउंसलिंग कर रहे थे, परिवार वाले साथ नहीं आ रहे थे, और उन्होंने लिखा कि बोले अपने बर्तन भी खुद ही मुझे साफ करने पड़े, क्योंकि उस समय तो ऐसा था। तो उनके शब्द सुना रही हूँ। बोले उस समय मुझे एहसास हुआ कि धन, प्रसिद्धि, वैभव, नाम, मान, शान से बड़ा है आध्यात्म का बल। बोले उस समय मुझे लगा काश मेरे पास मानसिक मजबूती होती तो इस समय को मैं इजीली पार कर लेता। ऐसे बहुतों के अनुभव। तो ब्रह्मा कुमारी इसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नियमित, विदाउट एब्सेंट, समाज के ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल, यहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर्स भी आते, नियमित आते हैं, सीए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वकील, हर वर्ग आता है, लाखों की संख्या में आते हैं। जो उनका बिजनेस है, प्रोफेशन है, वो करते हैं। सिर्फ उन्होंने ये ऐड करा है 40-45 मिनट रोज़ ब्रह्मा कुमारीज़ में आते हैं। बड़ी बड़ी सिटीज़ में भी ब्रांचेज़ है, बॉम्बे, कलकत्ता, पूना। उनकी लाइफ तो बहुत बिजी है, फिर भी निकालते वो समय और कनेक्ट करते शिव बाबा से, मेडिटेशन करते। जो हमारे यहाँ पॉजिटिव थॉट की क्लास होती है, जिसको हम मुरली कहते हैं, वो सुनते। उन्होंने अपने अनुभव सुनाए कि हम लोगों ने, जो रोज़ हम ब्रह्मा कुमारीज़ आते थे, तो परिस्थितियाँ हमारे साथ भी आई। ऐसा नहीं कि जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े थे उनको कोरोना काल में परिस्थिति नहीं आई, पर बोले उस समय हमने शिव बाबा भगवान के साथ का अनुभव किया और हम लोग तनाव, अकेलापन, डिप्रेशन, उससे पूरी तरह मुक्त थे। तो क्या समझा? सब कुछ करिए, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, परिवार संभालना, पर अगर हमें लाइफ के अंदर सच्चा सुख, आनंद की अनुभूति करनी है तो आध्यात्म को अपने जीवन का कंपलसरी क्या करना होगा, हिस्सा। क्या विचार है? क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट में भी कहा कि उस समय मुझे लगा धन, प्रसिद्धि, वैभव, नाम, पद, इससे बड़ा होता है मानसिक स्वास्थ्य। बोले अगर उस समय मेरे पास ये होती मानसिक मजबूती,
आध्यात्म का बल। तो वो सेलिब्रिटी ने कहा मैं डिप्रेशन एंजाइटी से दूर होता और उस समय में मुझे वो पार करने में इजी हो जाता। बड़े बड़े लोग, पॉलिटिशियन, चीफ मिनिस्टर्स, सबको ये फेस क्रॉस करना पड़ा। कईयों के इंटरव्यूज़ छपे। तो आपको कुदरत ने एक अवसर दिया है, क्योंकि भारत में तो लाइफ स्टाइल फेमस है, स्पिरिचुअलिटी। तो क्या विचार है? तनाव का कारण क्या हो गया कि आवश्यकताओं से अधिक विलासिताएं, ये हमारे तनाव का कारण है। तो क्या विचार है? ईश्वर की तरफ से जो अवसर मिला है कि अभी भी हम अपनी लाइफ स्टाइल को 360 डिग्री माना कंप्लीट टर्न कर सकते हैं। जो भारत का हमारा कल्चर है जिससे हम डाइवर्ट हो रहे हैं, वो फिर से हमें अपनाना है, जिसको हम कहते हैं सुबह जल्दी उठना। पुराने समय में बुज़ुर्ग लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। हमने ही सुना है, अपने पेरेंट्स, दादाजी सब उठते थे और रात को जल्दी सो जाते थे। ये कल्चर था हमारा। अभी तो सब उल्टा। भारत का कल्चर घर का भोजन खाना, कल्चर उल्टा हो गया। ऑनलाइन सब चीज़ उल्टा हो गया ना। तो वापस हमें ये अवसर हुआ है, मिला है, हमें मूल की तरफ लौटना होगा, तभी हम तनाव से मुक्त जीवन अनुभव कर सकेंगे। तो करना क्या है वो मैं आपको लास्ट डे बताऊंगी। पर जो आज ये परिवर्तन करने के लिए स्वीकार करते हैं, क्योंकि लाइफ में टर्निंग पॉइंट किसी भी वक्त, किसी भी एज में आ सकता है, किसी भी क्षण, एक क्षण लगता है। लोग कहते समय नहीं है। समय किस चीज़ के लिए नहीं है? जिसको हम महत्व नहीं देते। जिस चीज़ को महत्व देते उसके लिए अपने आप समय निकलता। तो जो आज डिसाइड करते हैं 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा रोज़ हम आध्यात्म के लिए देंगे, वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छा, ताली बजाएं फिर इस डिसीज़न के लिए। करना क्या है वो लास्ट डे बताया जाएगा। एक लाइन में तो बता ही दिया, अपने को कनेक्ट करना किसके साथ? शिव बाबा के साथ। तो ऐसा आज परिवर्तन के लिए अगर आप रेडी हैं, सब करना। एंटरटेनमेंट, कई क्या समझते हैं, दीदी हम लोग भी आपके जैसे हो गए, वाइट पहन लिया तो ऐसा नहीं है। हम लोगों के जैसे डेडिकेटेड तो सिर्फ 25-30 हज़ार हैं, बाकी लाखों की संख्या में यहाँ गृहस्थी आते हैं। बताए ना, हर फील्ड से आते हैं। बॉम्बे में तो बड़े बड़े डॉक्टर्स, पूना में बड़े बड़े आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोग, सीए, माना हर फील्ड के लोग आते हैं। उन्होंने सिर्फ यही परिवर्तन किया कि 1 घंटा वो ब्रह्मा कुमारीज में जाते, मेडिटेशन सीखते, सर्वोच्च से कनेक्ट होते और अपना काम करते। क्योंकि यही स्पिरिचुअलिटी का बल हमें जीवन में अखंड आनंद की प्राप्ति करा सकता है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन के लिए अगर दुर्ग निवासी तैयार हैं, आज तो पहुंच भी गए सभी, तो हाथ उठाएं। ऐसा परिवर्तन, क्या परिवर्तन, क्या करना है पूछ लूँ ना, नहीं तो कहते बस ये तो सिस्टम होगा शिविर का, दीदी ने कहा हाथ उठा दो। ठीक है, अच्छा क्या परिवर्तन बोलिए, क्या करना है जी? 1 घंटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ऐसे परिवर्तन की लास्ट में आज हम आध्यात्मिक दिवाली मनाएंगे, दिए जलाएंगे। बहुत सुंदर उत्सव है दुर्ग में अभी। आध्यात्मिक दिवाली माना हम सब दिया जलेगा, माना अंदर एक दिया जलाएंगे
कि मुझे अपने जीवन में रोज़ 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा आध्यात्म को देना है। ये दिया जलाएंगे, ये परिवर्तन करेंगे। भले अभी तक कैसी भी लाइफ स्टाइल रही हो, आप भौतिकवादी रहे हो, आपने कभी मेडिटेशन किया ही नहीं है, पर आपके पुण्य हैं जो आप यहाँ पर आ रहे हैं, है ना, इसीलिए तो आ रहे हैं ना। तो शिविर सिर्फ सुनने मात्र ही नहीं रह जाए कि दीदी आई, उत्सव मनाया, तालियां बजाई, डांस भी किया कल, नहीं। शिविर से जीवन की दिशा परमानेंट चेंज हो, तब तो फ़ायदा है ना। ठीक है, अच्छा, तो ये लास्ट में होगा। अभी हम मेडिटेशन के द्वारा परम धाम, सूर्य चांद सबसे ऊपर की यात्रा करेंगे, फिर उत्सव होगा। और कल का लेसन अभी से अनाउंस कर देती हूँ। कल का लेसन मेडिटेशन द्वारा संपूर्ण स्वस्थ जीवन। कल हम आपको बताएंगे ध्यान क्या है, ध्यान करने की विधि। सबको इंटरेस्ट होता है मेडिटेशन सीखूं, कल बताएंगे। और जो शारीरिक बीमारियां हैं उसमें कैसे ध्यान करना, मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान, डर ख़त्म करने के लिए, सब अलग अलग बताएंगे। घर को कैसे चार्ज करना, वो कल का विषय। तो कल का विषय मेडिटेशन द्वारा संपूर्ण स्वस्थ जीवन। ठीक है, चलिए अभी हम परम धाम, भले वीडियो चलता रहेगा परम धाम का। आराम से बैठे, अनुभव करिए बहुत बड़ा ग्राउंड, हेलीकॉप्टर खड़ा है, हेलीकॉप्टर में बैठ जाइए। चलिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से चलते हैं आत्मा के मूल घर की यात्रा तरफ। अनुभव करिए, धीरे धीरे हेलीकॉप्टर से ऊपर उड़िए। आहा, विशाल सागर को देखिए, प्रकृति सौंदर्य को निहारिए। सागर को देखते नेगेटिव विचारों को शांत, उगते सूरज को देखिए, सूर्योदय का समय। आहा, सुबह का वक्त है। पंछियों की संगीतमय आवाज सुनिए। शांत करिए मन को। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखिए, खो जाए प्रकृति सौंदर्य। पहाड़ के बीच झरना, हरे भरे खेतों को देखिए, नाचते मोर को देखिए। आनंद लीजिए प्रकृति सुंदरता का। रिलैक्स, धीरे धीरे और ऊपर उड़े, पहुंच जाए आकाश मार्ग में, बादलों की दुनिया में। कुछ क्षण बादलों के बीच रहिए। कितनी शांति है। अब
चांद के पास पहुंच जाएं, चांद की शीतलता का अनुभव करिए। अब धीरे धीरे अनुभव करें, मैं आत्मा सितारा ऊपर की ओर उड़ रहा हूँ। सूर्य, चांद, सितारे सबसे ऊपर परम धाम पहुँच गई। आहा, जहाँ चारों तरफ सुनहरा लाल प्रकाश। आहा, मैं आत्मा ज्योति बिंदु इस ब्रह्म महतत्व की रहने वाली, चारों तरफ शांति ही शांति, कोई आवाज नहीं। यहाँ पर मैं आत्मा चमकता सितारा बैठी हूँ, शरीर के बंधन से मुक्त हूँ, कर्म, फल, भाग्य, पाप सब से मुक्त। अनुभव करिए, मैं ज्योति बिंदु आत्मा चारों तरफ ब्रह्म महतत्व, जैसे आकाश तत्व, इस ब्रह्म तत्व में सिर्फ सुनहरा जगमगाता अखंड ज्योति प्रकाश, और इस प्रकाश में स्वीट साइलेंस, न दिन न रात, न सुख न आवाज, कोई समस्या नहीं, शरीर नहीं, आत्मा इस घर की रहने वाली है। परम धाम, मूल वतन, मुक्ति धाम। तो सभी उस वतन में बैठे, आनंद है, अखंड ज्योतिमय ब्रह्म तत्व, साइलेंस, आत्मा सितारा बैठिए मूल घर। ओम ध्वनि। अपने घर में बैठी हूँ, शरीर के बंधन से मुक्त। अब अनुभव करें, धीरे धीरे आत्मा सितारा परम धाम से नीचे उतर रहा है। सूर्य, चांद सबको पार करके इस सृष्टि पर आ गए, शरीर में आ गए, मस्तक पर बैठ गए, इस संकल्प में कि मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। शरीर की ड्रेस पहन के अपना पार्ट बजा रही हूँ। मैं इस सृष्टि नाटक में महान आत्मा। ओम शांति। तो चलिए, दुर्ग निवासियों ने जो परिवर्तन का संकल्प लिया है उसकी आध्यात्मिक दिवाली मनाएंगे। हमारी बहनें तैयारी करें। बहुत सुंदर परिवर्तन उत्सव शुभम करोति बजा दें।
ये दिए जब जलेंगे तो आप भी अपनी मोबाइल की लाइट्स जला लीजिएगा, ठीक है। माना ये दिया एक संकल्प, जीवन में आध्यात्म को जीवन का हिस्सा, रूटीन पार्ट ऑफ माय लाइफ। आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। एक साथ मिलकर दिए जलाए जाएंगे। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। तुर्क मना रहा है परिवर्तन की आध्यात्मिक दिवाली। ओम शांति। तो आइए आज के इस परिवर्तन उत्सव के अंतर्गत हम सभी आध्यात्मिक दिवाली मनाएंगे। ये दिया जलेगा अध्यात्म का, दुआओं का दिया और साथ ही देने की भावना का दिया। तो अभी हम जिन भाई बहनों के नाम अनाउंस करेंगे वो स्टेज पर आते जाएंगे और हमारी आदरणीय रीटा दीदी और पूनम दीदी के साथ दिया जलाएंगे। बहन रत्ना नारमदेव जी, प्रहलाद रुंगटा जी सब जल्दी जल्दी आते जाएंगे। प्रवीण आड़तिया जी, खेमराज मध्यानी जी, दर्शनलाल ठाकवाने जी, उषा भुतड़ा जी, अजय प्रकाश वर्मा जी, संजय बोहरा जी, नलिन लूनिया जी, जयराम साहेबानी जी, शंकर अग्रवाल जी, प्रीतपाल बेलचंदन जी, सांगोले जी, बहन पिंकी सांगोले जी, पवन बड़जात्या जी, सुरेश अग्रवाल जी, मधु अग्रवाल जी, डॉक्टर बघेल जी, बहन मंजूषा बघेल जी, बहन पायल जैन और उनके जो भी साथी आए हैं, पायल बहन के साथ जो भी साथी आए वो भी आ जाए। भानु प्रताप सिंह जी, नरेश तेजवानी जी, राम खत्री जी, महेंद्र सक्सेरिया जी, MK चंद्राकर जी, राधेश्याम अग्रवाल जी, आप सभी स्टेज पर आएंगे और हमारी आदरणीय दीदियों के साथ दिया जलाएंगे, आध्यात्मिक दिवाली मनाएंगे। मोबाइल की लाइट कर रहे हैं, एक साथ जलेगा। अभी खड़े रहेंगे सभी। दुर्ग में आध्यात्म की दिवाली होगी, सब खड़े हो जाएं आप लोग भी। 1 मिनट उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की याद में। और भी किसी को आमंत्रित किया गया हो, हमने नाम अनाउंस नहीं किया हो तो वो भी मंच पर आ जाए। किसी का नाम हमसे मिस हुआ हो तो आप आ सकते हैं। सभी अपने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके हाथ ऊपर की ओर कर लेंगे। कैलाश रुंगटा जी, संतोष रुंगटा जी और कमल नारायण रुंगटा जी, आप तीनों भी आ जाएंगे मंच पर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैंने आई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक दिया दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक दिया दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार
का सिलसिला हम चलाए, एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए, एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। खड़े रहेंगे सभी। गेस्ट से निवेदन है सभी खड़े रहे मंच पर। इस परिवर्तन के संकल्प को और पक्का करेंगे हमारे युवा, मशालधारी युवा। गीत बजेगा, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। माना अभी तक कैसी भी लाइफ स्टाइल रही है उसको छोड़िए और आज से जीवन में आध्यात्म को अपनाइए। आप बैठ जाएं, ताली बजाकर परिवर्तन उत्सव गीत, युवाओं का स्वागत जोरदार तालियों से और गीत गाएंगे। इतनी सुंदर दिवाली दुर्ग में मनी, तालियां बजती रहे। ये देखिए युवा आ रहे हैं, गाएंगे आप गीत। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, गाइए तालियों में कमी नहीं। हिंदुस्तानी आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। परिवर्तन 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 परिवर्तन। हाथ हिलाएं, परिवर्तन परिवर्तन। तो ये आध्यात्म का संकल्प हम सब ने लिया, जोरदार तालियां बजाएंगे। ओम शांति। अभी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी जी के सम्मान के लिए कुछ लोग आज यहाँ पधारे हुए हैं, तो हम उनके नाम अनाउंस करते जा रहे हैं और आप सभी सभा में अभी 5 मिनट के लिए और बैठने का सहयोग देंगे। बहन रत्ना नारम देव जी, आप आदरणीय पूनम दीदी जी का शॉल से सम्मान करेंगे। एल्डरमैन नगर निगम दुर्ग बहन रत्ना नारम देव जी। अजय प्रकाश वर्मा जी, भ्राता अजय प्रकाश वर्मा जी CSIT के चेयरमैन, आप मोमेंटो के द्वारा
पूनम दीदी जी का सम्मान करेंगे। भाई पवन बड़जात्या जी, पवन बड़जात्या जी चेयरमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स दुर्ग की तरफ से शॉल से सम्मान करेंगे। बहन पायल जैन, प्रेसिडेंट छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स महिला विंग दुर्ग, आप आदरणीय पूनम दीदी और रीटा दीदी का शॉल से सम्मान करेंगे। संजय बोहरा जी सकल जैन समाज दुर्ग की ओर से आदरणीय पूनम दीदी जी का शॉल से सम्मान करेंगे और हम सभी अपनी तालियों के साथ इस सम्मान की विधि में शामिल होंगे। एक बगिया के हम सब फूल है जिसका परमात्मा माली है, और जब मंच पर विराजमान हो ईश्वर के अमूल्य रत्न तो क्यों न जोरदार ताली हो, तो क्यों न जोरदार ताली हो। डॉक्टर बघेल जी गुलदस्ते के द्वारा पूनम दीदी का स्वागत करेंगे। बहन मंजू बघेल जी आप भी स्वागत करेंगे। हम दुर्ग निवासियों के लिए बहुत अपना अमूल्य समय निकालकर पूनम दीदी पधारे हैं और आध्यात्म के गहरे रहस्यों को बड़े ही सरलता के साथ हम सब के समक्ष रख रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनके द्वारा बताई जाने वाली परमात्मा शिव बाबा की बातों पर गौर करें और उन्हें अपने जीवन में अमल में लाएं। कल भी ठीक शाम को 7 बजे आप सभी पुनः पधारेंगे। कल के उत्सव का नाम है ध्यान उत्सव। ध्यान उत्सव मनाया जाएगा और गीत सुनते हुए आप सभी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है।